क्या कोई कंट्री पूरी दुनिया को फ्यूचर में कंट्रोल करने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फिर पूरी दुनिया का सुपर पावर समझे जाने वाला अमेरिका हो। इन तमाम मुल्कों और इनमें रहने वाले सब लोगों का फ्यूचर बहुत जल्द सिर्फ एक कंट्री डिसाइड करने वाला है और वो कंट्री है मोरक्को। नॉर्दर्न अफ्रीका में वाक़ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अरब कंट्री जो पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। लेकिन वो क्या चीज़ है जिसने मोरक्को को ये अनोखा एडवांटेज दिया है और क्यों दुनिया की सारी बड़ी सुपर पावर्स की नज़रें इस वक्त मोरक्को पे लगी हुई हैं? आए जानते हैं ट्रिक्सोरस की इस वीडियो में। यह है बेड यानी चमगादड़, एक ऐसा जानवर जो पिछले 150 सालों से इंसानों के लिए खौफ की वजह बना हुआ है। चाहे वो 2020 में कोरोना वायरस हो या फिर 20वीं सदी के शुरू में आने वाला स्पेनिश फ्लू, लोग चमगादड़ को सिर्फ एक बीमारियों को फैलाने वाला जानवर ही समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी चमगादड़ की वजह से पिछले 100 सालों में इंसानी आबादी 4 गुना बढ़ गई है। 1802 में यूरोपियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन साउथ अमेरिका के कंट्री पेरू से गुजर रहा था कि उसने बड़ी हैरानकुन चीज देखी। असल में पेरू की जमीन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, मगर वहाँ पर लश घास थी और लहलहाती हुई फसल थी। अलेक्जेंडर ने जब वहाँ के लोगों से इसकी वजह पूछी तो उसे पता लगा कि ये लोग चमगादड़ और कुछ समुद्री परिंदों की एक्सक्रिप्शन खेतों में डालते हैं, जिससे उनकी जमीन कई गुना ज्यादा पैदावार प्रोड्यूस करती थी। अलेक्जेंडर यही नॉलेज वेस्टर्न वर्ल्ड लेकर आया और फिर इसी को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हुए उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा दी। 1913 में फिर फ्रिट्ज हार्बर ने इसी फर्टिलाइजर को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने का तरीका डिस्कवर कर लिया। इसी फर्टिलाइजर की वजह से इंसानी आबादी सिर्फ 110 सालों में लिटरली एक्सप्लोड हो गई। 1913 से 2023 तक इंसानी आबादी 1.5 अरब से बढ़कर 8 अरब तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर 2010 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही खौफनाक चीज की डिस्कवरी की। इस फर्टिलाइजर में यूज होने वाले 2 कंपाउंड पोटाशियम और फॉस्फेट, जिन्हें कंबाइंड में पोटाश भी कहते हैं, हमारी जमीन से बहुत तेजी से खत्म होने जा रहे हैं। अब पोटाशियम के रिजर्व तो हमारी जमीन में शायद अगले 100 सालों तक हैं, मगर दूसरी तरफ फॉस्फेट के रिजर्व शायद अगले 50 साल तक के भी नहीं हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि फॉस्फेट को हम आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते। इसी वजह से फॉस्फेट रिजर्व को बचाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने सख्त पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी हैं और इसके नतीजे में 2020 से 2021 के दरमियान फॉस्फेट की प्राइस 80 गुना बढ़ गई है। सितंबर 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट रिजर्व की एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन कर दी ताकि वो अपनी आबादी के लिए इतने फर्टिलाइजर बना सके कि उसे फूड शॉर्टेज ना हो। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के रिजर्व का सिर्फ 5% बनते हैं। सीरिया के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े फॉस्फेट रिजर्व हैं और वो भी दुनिया के टोटल फॉस्फेट रिजर्व का सिर्फ 3% बनते हैं। इसी तरह बाकी दुनिया के कंट्रीज के पास भी रफली सिर्फ 1 से 2% फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, लेकिन एक कंट्री है जिसके पास 70% फॉस्फेट रिजर्व्स हैं और वो कंट्री है मोरक्को। पूरी दुनिया के 70% फॉस्फेट रिजर्व्स मोरक्को के पास हैं। जरा सोचिए कि एक कंट्री के पास ऐसे सोर्स की मोनोपोली है जिस पे सारी दुनिया के इंसानों का फ्यूचर और सर्वाइवल डिपेंड है। कौन से कंट्री के लोग अपनी फसलों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकेंगे और कौन से कंट्री के लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, इस सब का फैसला मोरक्को करेगा। और यहीं पे वो डेंजरस पॉइंट आता है, जब भी हम इंसानों का सर्वाइवल या फ्यूचर किसी चीज पर डिपेंड होता है तो इसके नतीजे में वॉर्स इनविटेबल हो जाती हैं। पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा खून खुराक यानी फूड सप्लाई को हासिल करने के लिए बहा है। बदकिस्मती से अब हमारी दुनिया आज फिर इस पॉइंट पर आ गई है कि बहुत जल्द खुराक की शदीद कमी होने वाली है और इस कमी को दूर करने के लिए ताकतवर कंट्रीज किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोरक्को अब बहुत जल्द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही कुछ हम हिस्टोरिकली देखते आए हैं। 150 साल पीछे चले जाएं तो 19वीं और 20वीं सदी में सारी ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका के हाथों में थी। इसी चीज ने उसे
सुपर पावर बना दिया। 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर के पास दुनिया के सबसे ज्यादा मेटल रिजर्व्स थे और इसी के बेसिस पर उसने पूरी दुनिया पे राज किया। और मोरक्को के पास तो ऐसे रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं जिन पर पूरी इंसानी आबादी का सर्वाइवर डिपेंड है। पूरी इंसानी तारीख में ऐसा एडवांटेज किसी एक नेशन या कंट्री को नहीं मिला जो मोरक्को को मिलने वाला है। लेकिन इसके इम्प्लीकेशन या साइड इफेक्ट क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने हैं तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।